बच्चे, आज हम लोग जो टॉपिक है वह है फसल उत्पादन और प्रबंधन। क्या है? फसल उत्पादन और प्रबंधन। आज बहुत दिनों के बाद क्लास को मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई है। बच्चे अपना पूजा पाठ करके सारा फेस्टिवल को करके अभी आए हैं। फिर चूंकि ये जो मंथ है इसमें बहुत सारे हमारे फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, तो उसमें हमारा आपका आना जाना थोड़ा सा गैपिंग हो जा रहा है। लेकिन हम लोग एक एक विषय पर बहुत बारीकी से बात करेंगे। टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का हम लोग हेल्प लेंगे, समझेंगे और हर टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे। तो व्हाट इज द टॉपिक टुडे? फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम लोग क्रॉप, फसल को अंग्रेजी में हम क्रॉप्स कहते हैं। क्या कह रहे हैं? क्रॉप्स। हम फसलों के बारे में जानते भी हैं। इन दिनों हम लोग का धान का फसल लगा हुआ है, पैडी फील्ड है हमारा। हम गेहूं के फसल के बारे में जानते हैं, है ना। हम उन तमाम पौधों के बारे में जानते हैं, सरसों लगाते हैं, तरह तरह का फसल हम लोग लगाते हैं। खाने पीने की जितना भी चीजें हैं हमारे आसपास होती है, ग्रामीण इलाकों में होती है, हम उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग जो है एक किसान बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोगों ने एग्रीकल्चर को बहुत नजदीक से देखा है। तो आज बात यह होती है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे सामने सजीव और निर्जीव दो तरह की वस्तु है। सजीव और निर्जीव। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। और क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। दो तरह के वस्तु हैं, दो तरह की चीजें हैं। लिविंग थिंग्स जिसमें जान होता है, प्राण होता है, जिसको आप जिंदा कहते हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है कि जो हमारे आपके समान जो जीव है, जो अपने समान नए जीवों को जन्म देता है, श्वास लेता है, वृद्धि करता है, बात करता है, हम उसकी भावनाओं को समझते हैं। तो सारे लिविंग थिंग्स जितने भी सजीव प्राणी हैं वो जिंदा कैसे हैं? उनको भोजन की जरूरत है। तो जरूरत होती है। क्या बिना भोजन के हम लोग रह सकते हैं? क्या आप कभी विचार किए हैं कि हम लोग को भोजन की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमको भोजन चाहिए? अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप जरा सोचिए, एक आम बातें हम क्लास में रखना चाहते हैं। आप ऐसा इमेजिन करो कि अगर हम लोग लंबे काल तक नहीं खाएं तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आएगी। तो जितने भी सजीव प्राणी हैं उनको किसकी जरूरत है? भोजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? भोजन की। The food we eat, वह भोजन जो हम लोग पाते हैं, ठीक है ना। फूड, सबको फूड की जरूरत है। सबको किसकी जरूरत है? सबको भोजन की जरूरत है। सबको भोजन की। चलिए, भोजन के बिना क्या होगा? हम लोग मर सकते हैं ना। हमारा विकास रुक जाएगा, हमारा वृद्धि रुक जाएगा। क्या हमारे आपके चेहरे पीले पड़ने लगेंगे? हम भूखे कितना दिन तक रख सकते हैं? कुछ दिनों तक रह सकते हैं। पानी पिए बिना आपको पता ही है, आपको बताया गया था 6 दिन तक मनुष्य रह सकता है पानी के बिना। भोजन के बिना भी कुछ दिन रह सकता है। लेकिन सारे सजीव प्राणी को भोजन की आवश्यकता है। और ये भोजन कहां से आते हैं? भोजन कहां से आएंगे? तो मैं भोजन कहां से आएंगे इस बात को बताने के लिए भोजन की स्रोत पर बात करूंगा। किस पे बात करूंगा? स्रोत। भाई, भोजन जहां से आता है उसका स्रोत, भोजन आने का स्रोत क्या है, रिसोर्सेज क्या है फूड का, भोजन कहां से आएंगे? चलो बताओ सब लोग, भोजन कहां से आएंगे? भोजन कहां से आएंगे? बताइए प्लीज।
हाँ ठीक है, भूमि जो भी विचार आता है आपको रखना है। देखो जो समझ रहे हो ना रखो, एकदम बिल्कुल फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भोजन कहाँ से आता है? चलिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि भोजन खेत से आता है। अच्छा, खेत से, खेत पे हम जाएंगे और भोजन आ जाएगा। कहाँ से आता है? चलिए, पेड़ पौधे से आते हैं। किससे आते हैं? पेड़ पौधे से। चलो, पेड़ पौधे से। कहाँ से आते हैं? पेड़ पौधे। अच्छा, पेड़ पौधे से हमको भोजन मिलता है, मिलता है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई ज्यादा डीप बात है नहीं। भोजन के पहला स्रोत पेड़ पौधे हो गए, और दूसरा स्रोत कहाँ से आएंगे? जानवरों से भी। किससे? जानवरों से भी आते हैं। आप दूध कहाँ से लाते हो? तो दूध हमारा भोजन में शामिल है कि नहीं? दूध से बना हुआ बहुत सारे आइटम हमारे भोजन में शामिल है कि नहीं? तो जंतु भी हमको क्या करते हैं? जंतु से और पौधे से। तो हम भोजन कहाँ से आता है? जंतु से और पौधे से। बोलो, भोजन कहाँ से आता है? जंतु और पौधे से। हाँ भाई, सबको पता हो गया। भोजन कहाँ से आता है? भोजन, भोजन कहाँ से आता है? जंतु और पौधे से। जंतु और पौधों से आता है भाई, जंतु और पौधे से आता है। अब पौधे में किस किस पौधे से आता है? आम का पेड़। किस किस पौधे से आता है बताओ? हाँ? और इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन कहाँ से आएगी? ये इतनी बड़ी जनसंख्या किस पर आश्रित है? तो भोजन पे आश्रित है। और भोजन के स्रोत क्या हैं? कितने स्रोत हैं भोजन के? कौन कौन स्रोत हैं? जंतु भी है और पौधे भी हैं। चलिए, तो भोजन कहाँ से आते हैं? अगर प्रश्न बन जाए तो आप तो बहुत आसान से बता दोगे। कहाँ से आते हैं? अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले ये बताते हैं कि आरंभिक मानव जो है भोजन कैसे करता था। आज तो हम बहुत डेवलप हैं, आज तो बड़े बड़े क्यारी हैं, उसमें धान लगा हुआ है, आने वाले समय गेहूं लगेगा, बहुत सारे तरह का फसल लगेगा, दलहन खेती होगा, दाल के लिए भी हम लोग खेती करेंगे, सब्जी के लिए भी कर। अब तो हम लोग आइडिया सीख गए, लेकिन कल्पना करो कि यह भोजन प्रारंभिक मानव कैसे करता होगा, इसकी कहानी क्या है? आपको कहानी पता है कि खेती का कहानी क्या है? लगभग 1 लाख पूर्व मनुष्य घूमते थे। पहले के लोग क्या करते थे? घूमते थे। पहले के लोग क्या करते थे? घूमते थे, इधर से उधर, वहां फल समाप्त हो गया, फिर वहां से निकल गए। वहां का सारा चीज जो है सो कभी कभी तो कोई ऐसे फसल हुए होंगे वहां। आपको पता है कि गारो के क्षेत्र में बताया गया है वहां पर कि क्या होता है। फिर समूह में लोग घूमने लगे, बड़े से बड़े। फिर ऐसी जगह रहने लगे जहां पर पानी की व्यवस्था होती है, और जहां पर पानी की व्यवस्था थी वहां पर बस करके एक जगह खेती करने लगे। कुछ धीरे धीरे विकास हुआ, खेती की प्रक्रिया आगे बढ़ी। आज हम बहुत एडवांस हैं कृषि में, ठीक है ना? तो अन्य फसलों को जो है क्या किया? भोजन के लिए जंतुओं को शिकार किया। भोजन के लिए जंतुओं को क्या किया? जंतुओं का शिकार किया, प्रारंभ किया, और गेहूं लाया, चावल लाया, धीरे धीरे सबको खोजा। कौन कहां से आए जी? एक आपके पाठ्य पुस्तक में कभी पढ़ने को मिलेगा, धनिया मिर्ची चाय जी कौन कहां से आए जी, हरी मिर्ची कहां से आई, ये सब बातें तो हैं ही। लेकिन आज हमारा भोजन का जंतु और पौधे स्रोत है। जंतु और पौधे स्रोत हैं। तो पौधे में किसके किसके पौधे स्रोत हैं आपको मालूम है? जंतु से हमको क्या क्या मिलते हैं? दूध मिलते हैं, मिलते हैं ना? कुछ लोग तो इसको खाते भी हैं, है ना? तो जंतु से और पौधे से दोनों स्रोत मिलता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने फसल, तो फसल के पहले के लोग के तो कैसे करते होंगे? आज तो हम लोग डेवलप है तो भाई बहुत तरह का तरीका, लेकिन पहले लोग घूम घूम करके खेती किया करते थे। फिर नदी के किनारे जहाँ पानी की व्यवस्था थी, धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ी, है ना? तो जब तो फसल का निर्माण, तो फसल क्या? फसल तो जब एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर लगाया जाता हो, बड़े
पैमाने पर लगाया जाता है। भाई एक ही किस्म के पौधे। अब बताइए आपके दोहर में धान है ना, दोहर में धान है ना, क्यारी देख रहे हैं ना। अब एक ही किस्म के पौधे बहुत लंबे दूर तक लगे हुए हैं, तो इसको फसल कहेंगे। लेकिन पहले के लोग फसल क्या था, इधर उधर छोटा मोटा कहीं कहीं आप देखते हो कि आप जहां भी धान नहीं लगाते हो वहां भी धान लगा हुआ आपको मिलता है कि नहीं। तो पहले के लोग जब घूमते थे तो कहीं ना कहीं धान मिल जाता था, फिर उसको रखने लगे, फिर उसको देखे कि भाई हम कहीं पे अगर गिर गया गीले चीज पे तो वहां पर देखिए कि वो ग्रो करने लगा, बढ़ गया। तो जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल। अब फसल क्यों जरूरी है, क्योंकि भोजन वहां से आ रहा है ना। तो अब मैं आपको बताऊं कि फसल के लिए आगे चल के मनुष्य ने क्या देखा, मौसम को भी देखा। किसको देखा, मौसम को भी देखा। किसको देखा, मौसम को। और मौसम में क्या देखा कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाए जा रहे हैं। तब किसी फसल को खरीफ फसल कहा गया, किसी फसल को रबी फसल कहा गया, किसी फसल को जायद फसल कहा गया। तो फसल को कितने प्रकार से भाई फसल को दिया गया। अब फसल है क्या, जब एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे जमीन के कितने भागों पे लगाए जाएंगे, छोटे भाग पर कि बड़े भाग पे, बड़े भाग पे। भोजन जरूरत है, भोजन फसल से आ रहा है, फसल के लिए मानसून जरूरत है, पानी की जरूरत है, बहुत सारे वातावरण जहां है वहां पे होंगे। लेकिन वह फसल एक ही किस्म के पौधे, क्या बोलोगे एक बार बोलो तो जरा, एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर जब कहीं लगाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे किसी विशेष स्थान पर बड़े पैमाने में लगाया जाता हो तब उसे हम फसल कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। और फसल के बारे में जानकारी रखना भाई, क्योंकि इससे हमारी भोजन आगे है। तो अब जब मैं फसल की बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा, खरीफ फसल। किसकी बात करूंगा बताओ, खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या कहेंगे इसको, खरीफ फसल। और एक को क्या कहेंगे हम, रबी फसल। रबी फसल कौन सा फसल, रबी फसल। और एक को कौन सा फसल कहेंगे, जायद फसल। जायद फसल। अरे भाई अब खरीफ फसल किसको कहेंगे। अब खरीफ फसल लगाने का मौसम क्या होगा, उसके समय क्या होंगे खरीफ फसल का, भाई सब तो देखना है। हम कौन से किसी विशेष मौसम में विशेष तरह के फसल को उगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बताओ। यस प्लीज अटेंशन, डोंट टॉक, इधर ध्यान दो। तो खरीफ फसल की हम बात करें तो क्या होता है बताओ। अभी हमारा जो धान है वो कौन सा फसल है, कौन सा फसल है, खरीफ फसल। यस, धान खरीफ का फसल है। कौन सा फसल है, खरीफ का फसल। चलो और बताओ खरीफ का फसल कौन है, धान तो है ही, और कौन है तुम बताओ, क्या है बताओ, क्या है बताओ, कौन कौन है, और इसके लिए मौसम क्या है। मौसम की अगर हम बात करें तो जून से जुलाई है ना, जून जुलाई में हम लगाते हैं इसको। जून जुलाई में हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ध्यान रखिए बॉस, जिस फसल को जून और जुलाई में लगाया जाएगा, जिस फसल को जून और जुलाई, तब उसको कौन सा फसल कहा जाएगा। तो जून और जुलाई में हम क्या लगाते हैं, अभी कौन सा मौसम चल रहा है बताओ। जून और जुलाई में हम क्या लगाते हैं, मकई का फसल भी तो लगाते हैं। तो मकई क्या हो गया बताओ, खरीफ फसल हुआ कि नहीं। और दिमाग का डाल, सब लोग अपना अपना विचार हो। चलिए तब और कहाँ लगाते हैं बताइए, कपास। वेरी गुड, कपास। चलिए कपास क्या है, गेहूं। क्या भाई सही तो बोल रहा है, गलत क्या बोल रहा है,
क्या क्या लगाते हैं बताओ? मकई लगाते हैं, धान लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? कपास लगाते हैं, और क्या लगाते हैं? मटर भी लगाते हैं क्या? देख लो भाई, क्या क्या लगाते हैं। अब चलिए हम रबी फसल की बात करते हैं। हाँ, सरसों। अब हम किसकी बात करते हैं? रबी फसल की बात करते हैं। अब रबी फसल का मौसम क्या होगा? तो रबी फसल में कौन कौन है बताओ? रबी फसल में कौन कौन है? आप बुक को पढ़े, टेक्स्ट बुक पढ़े हो आप? तो रबी फसल में बताइए कि कौन सा है? कौन है रबी फसल? क्या क्या है? गेहूं, सरसों और गेहूं, सरसों, चना भी तो है जी। चना, आलू, और क्या है बताओ? मटर भी है क्या जी? अब हम लगाएंगे आए, और इसको कब लगाया जाता है? इसके लिए मौसम क्या है? क्या है बोलो? मार्च से जून। मार्च से जून, इसके लिए मौसम क्या है? सुनो भाई, मैं फसल की बात किया कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी विशेष भूमि पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तब वह फसल होता है। और हम लोग फसल हम अपने आसपास देख रहे हैं, जहां पे हम रह रहे हैं। अब उस फसल की अगर मैं बात करूं तो फसल को 3 कैटेगरी में बांट दिया। कौन कौन से? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। चलो, तो खरीफ फसल के लिए मौसम क्या था? जुलाई। वेरी गुड। खरीफ फसल के लिए क्या था? जुलाई। अच्छा, कभी कभी प्रश्न बनेंगे कि काटा कब जाता है खरीफ फसल को? अक्टूबर से दिसंबर। हाँ, काटने का, ये तो उगाने का है मान लो, लगाने का। और यहाँ पर काटने का क्या है बताओ? काटने का क्या है? अक्टूबर से देखो, ये सारे प्रश्नों को आप जरूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, रबी फसल की मैं बात करूं तो इसके लिए मौसम क्या है? क्या है इसके लिए? मार्च से जून है। क्या है बताओ? मार्च से जून। और रबी फसल के लिए कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे? गेहूं, सरसों, चना और आलू, मटर, ये सब किसके उदाहरण है? रबी फसल के। अच्छा बताइए, जायद फसल कौन होगा? खीरा, ककड़ी, ये सब ना जायद फसल में आता है। वाटरमेलन की जब आप खेती करते हो, किस में आता है जायद? बताओ किस में आता है? अच्छा, ये ग्रीष्म ऋतु का है ना? ये रबी फसल ग्रीष्म ऋतु से कनेक्टेड है ना? रबी फसल मतलब ना ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा ठंडा होता है, पता है ना? अब हम बात करने वाले हैं जायद फसल की। किसकी बात करने वाले हैं? किसकी बात करने वाले हैं बताओ? चलिए, जायद फसल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? देखो, इनसे मैं प्रश्न बनाऊंगा, आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे रिलेटेड फिर प्रश्न भी बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग लेक्चर दे दिए अपना निकाल दिया, ऐसा नहीं समझना है, ठीक है ना? तो क्या होता है? अच्छा, एक शब्द आ गया बीच में, हॉर्टिकल्चर। क्या आ गया? हॉर्टिकल्चर। देखो ना जरा, सही लिखा ना हॉर्टिकल्चर। क्या वर्ड आ गया बताओ? हॉर्टिकल्चर। क्या आ गया? हॉर्टिकल्चर। एक बार सब लोग बोल करके देख ले, क्या है हॉर्टिकल्चर? क्या है बोलो? हॉर्टिकल्चर। अच्छा, तो हॉर्टिकल्चर एक शब्द आ गया यहाँ पर। चूंकि हम लोग खेती से बात कर रहे हैं, खेती करते हैं तो फसल आता है, फसल से हमको भोजन मिलता है। अब फसल के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल रही है। क्या हम लोग नहीं जानते अपना धान, मकई, कपास को? कपास को हम नहीं जानते हैं? कर्म काशी में कपास को ले आते हैं, पूछते हैं, सब करते हैं। धान अभी देख ही रहे हो, हमारा कौन सा फसल है? रबी फसल। कौन सा फसल है? रबी फसल। अरे धान रबी फसल है? अभी जो धान लगा हुआ कौन सा फसल है? खरीफ फसल। तो याद कर लो, धान कौन सा फसल? खरीफ फसल। मकई कौन सा फसल? खरीफ फसल। कपास कौन सा फसल? खरीफ फसल। चलो, कब उगाया जाएगा? जून जुलाई। कब काटा जाएगा? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक काटेंगे ना? चलो, फिर रबी फसल। अब ये बरसात के दिनों में है। अब रबी फसल
चलो गेहूं कौन सा फसल? सरसों कौन सा फसल? चना कौन सा फसल? आलू कौन सा फसल? मटर कौन सा फसल? चलो भाई कब लगाया जाएगा? मार्च से जून। कब लगाया जाएगा? पूछा जाए कि भाई काटा कब जाएगा? कब काटा जाएगा? यस, सितंबर से अक्टूबर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इतना कंप्लीट हो गया ना आपका? कंप्लीट है ना? तो एक वर्ड क्या आ गया यहाँ पर? I would like to draw your attention on the board. The word horticulture. हम लोग हॉर्टिकल्चर एक वर्ड आ गया। क्या आ गया? बोल दो एक बार। क्या आ गया बोलो? हॉर्टिकल्चर। भाई हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? किसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर? फूल, फल, सब्जी। तीन बात जान लो। फूल, ये क्या लिखे हैं? और ये क्या लिखे हैं? फूल, फल और सब्जी। फूल, फल और सब्जी। भाई सब्जियों की खेती जब हम करेंगे तो ये हॉर्टिकल्चर। अब बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर नहीं। अब दो फूल आप लगा दी तो हॉर्टिकल्चर थोड़े ना हो गया। इतने बड़े पैमाने पर कि आपका बिजनेस हो, वो व्यापार हो, उसका आयात निर्यात हो, आप उसको कुछ करते हो, भेजते हो बड़े पैमाने पर आप। तो जब आप एक अलग प्रकार के किस्म के भाई कोई काम करता है, कोई धान लगाता है, वही रबी फसल लगाता है, बेचता है, कोई हॉर्टिकल्चर। तो आज मैं आपको बता दूं कि जब फूल का, फल का, ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। फूल का, फल का और सब्जी। तो फूल, फल और सब्जी को जब आप लगाएंगे तब आपको क्या कहना होगा? बताओ क्या कहना होगा? हॉर्टिकल्चर। क्या कहना होगा? क्या कहना होगा? चलिए, और हमारे शरीर के लिए भोजन के साथ साथ और कुछ जरूरत है। तो मान लीजिए फसल तो हम लोग ले आए, बहुत तरह का हम लोग फसल के बारे में जान गए, धान, मकई, कपास सबके बारे में जान गए, हम लोग देखते भी हैं, है ना? तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि शरीर को इनसे क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है। क्या मिलता है? पोषक तत्व। क्या मिलता है? पोषक तत्व। विभिन्न पोषक तत्व मिलते हैं ना हमको। चावल से भी कुछ मिलते होंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, तैलीय पदार्थ खाते हैं तो वसा मिलते हैं, जल से हमको रुक्षांश मिलते हैं। सब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो आपको शरीर के लिए और क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। शरीर को क्या चाहिए? अरे कार्बोहाइड्रेट के कमवा तो बताइए सर कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या क्यों जरूरत है और कहां से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट कोई जाके दुकान में मिलेगा, क्या उठा के ले आइएगा? कार्बोहाइड्रेट कहां मिलेगा? कल हम इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब क्लास ये टिफिन टाइम हो गया, तो फिर हम लोग इस पे आगे इस बात टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ा करो, ठीक है? क्लोज कर दिया ना?